जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हो, इसके अंदर हमें दिया हुआ है एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन किया गया है, कट ऑफ फ्रॉम द वन फेस ऑफ अ क्यूबॉइडल ब्लॉक। अब मैं आपको सिंपल सी बात समझाने के लिए करता हूं। आपके सपोज करो ये जो ब्लॉक बना हुआ है, ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है, ये एक सॉलिड ब्लॉक है, लेकिन ये क्ले का बना हुआ है। किसका बना हुआ है स्टूडेंट्स? मानो क्ले का बना हुआ है। अब उस क्ले के जो बॉक्स जो आपने बनाया, उसकी जो साइड थी उसको हमने एल ले लिया। एल मतलब लेंथ, उसकी साइड लेंथ। हमने क्या किया, जो उसका टॉप मोस्ट पोजीशन थी, क्ले के बच्चे नई 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 चीजें बनाते हैं, हमने जो उसकी जो टॉप मोस्ट पोजीशन थी, उस टॉप मोस्ट पोजीशन में से जैसे ये एक डेप्थ निकाली गई, आप देख रहे हैं डिप्रेशन बनाया गया, मतलब इसमें से हमने क्ले को बाहर निकाल लिया। जैसे ही हम इस क्ले को बाहर निकाल लेंगे तो यहां एक डिप्रेशन बन जाएगा, गड्ढा बन जाएगा यहाँ पे, कि नहीं बनेगा? बताओ। यहाँ पे एक बनेगा। डिप्रेशन बन जाएगा। यस सर। तो ये जो डिप्रेशन बन जाएगा, हम ये बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द क्ले तो कम हो गया। ध्यान से सुनना, वॉल्यूम ऑफ द क्ले तो कम हो गया, क्योंकि हमने वॉल्यूम क्ले को बाहर निकाल लिया। लेकिन जहां से क्ले निकाला वहां पे भी तो ये गोलाई दिखाई देगी। जब आप इस क्ले वाले बॉक्स में से क्ले इतनी सी निकाल लेंगे, तो आपको क्या क्ले की निकाली हुई गोलाई जो होगी, जो कि हेमिस्फेरिकल शेप में है, वो नजर आएगी कि नहीं आएगी? बताओ। यस सर। आएगी ना? यस सर। अब आपने क्या करना है, इस क्ले को पेंट करना है। सूख गई ये क्ले और आपने इसको पेंट करना है। तो जब आप पेंट करोगे, तो जितना भी ये शेडेड पोर्शन आप देख रहे हो, इतना पेंट करोगे आप, इतना पेंट करोगे, जितना भी आप शेडेड पोर्शन देख रहे हो। तो आप क्या करोगे, आप जो बॉक्स का एरिया है, देखो यहां पे मैं लिखता हूं सरफेस एरिया, जो हमें पेंट करना है। मानो इसमें नहीं दिया हुआ पेंट करना है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। सरफेस एरिया जो आपको पेंट करना है, जो पेंट करना है मतलब जो दिखाई दे रहा है वही तो पेंट करना है। तो 6 साइड का स्क्वायर। लेकिन तुम बोलोगे सर इस 6 साइड के स्क्वायर में से ये जो सर्कल का एरिया, इसमें से तो हम क्ले निकाल चुके हैं, निकाल दिए ना हमने ये व्हाइट व्हाइट वाला पोर्शन। तो जो जो यस सर। 6th वाला फेस था उसका, द टॉप मोस्ट फेस, जो सबसे ऊपर का जो फेस है, उसमें से तो हम क्ले सर्कुलर पार्ट में से निकाल चुके हैं। तो मतलब इतने को हम पेंट नहीं कर सकते ना, सर्कुलर पार्ट को हम पेंट नहीं कर सकते ना। 6 फेसेस थे, 6 तो 5 तो पूरे पूरे पेंट होंगे, लेकिन छठे में से 6th फेस में से जो टॉप मोस्ट फेस है, उसमें से सर्कुलर पोर्शन गायब हो गया। सर्कुलर पोर्शन गायब हो गया स्फेरिकल शेप में, तो हम इसमें से माइनस करेंगे पाई आर का स्क्वायर। ये लॉजिक समझ में आया कि हमने इसमें से ये माइनस क्यों किया? बताओ। यस यस सर। यस सर। लेकिन अगर मैं सब जगह पे पेंट कर दूं, इमेजिन करो, अब ये जो गड्ढा बन गया नीचे की तरफ, ये जो गड्ढा बन गया है, मैं इसको पेंट ना करूं, सारे बॉक्स को मैंने ब्लैक पेंट कर दिया, लेकिन ये जो गड्ढा बन गया, पहले जो क्ले थी येलो कलर की थी, तो अंदर का पोर्शन कैसा नजर आएगा? ये स्फेरिकल पोर्शन, ये कौन से कलर का नजर आएगा आपको? येलो। येलो कलर का। ये वाला जो स्फेरिकल पोर्शन है, ये आपको नजर आएगा येलो कलर का। आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। ये वाला जो स्फेरिकल यस पोर्शन सर। है, अगर मैं ना करूं, तो ये वाला स्फेरिकल पोर्शन अगर पेंट ना करूं ब्लैक कलर का, तो ये वाला पूरा का पूरा इतना इतना गोलाई जो होगी वो येलो नजर आएगी। तो उसको येलो को हटाने के लिए, सबकी सिमेट्री रखने के लिए, मुझे इस कटोरी जैसी शेप को, मतलब हेमिस्फेरिकल शेप को भी अंदर से पेंट करना पड़ेगा। ये एक्चुअल में क्या है, अंदर कैसी फिगर बन गई है? ऐसी ऐसे फिगर बन गई है, ये बन गई है अंदर। तो इसको भी मुझे पेंट करना पड़ेगा। तो इसको पेंट करना बोले तो व्हाट इज दिस, किस टाइप का एरिया है ये? कर्व सरफेस एरिया। इसका कर सरफेस एरिया, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का कर सरफेस एरिया। तो मतलब मुझे यस। 2 पाई आर स्क्वायर को भी करना पड़ेगा। बॉक्स में से तो मैंने माइनस कर दिया जो एरिया मुझे पेंट नहीं करना, लेकिन ये एरिया ऊपर की बजाय अंदर चलेगा, ये ऊपर की बजाय अंदर चलेगा। तो आज के बाद एक लॉजिक याद रखना, जब जब आपको कभी बोला जाए कि आपने कोई चीज निकाल दी है, तो एरिया कम कभी नहीं होगा, एरिया बल्कि ज्यादा हो जाएगा। एरिया बल्कि ज्यादा हो जाएगा। आपके घर में अलमीरा है, सबके घर में। आप ये इमेजिन करो, अलमीरा बंद है, और आपको किसी ने बोल दिया, कॉन्ट्रैक्टर ने, कि आपको इस अलमीरा को पेंट करना है। आप क्या करोगे? पेंट लेके आओगे, जो भी कलर की आपकी अलमीरा, पेंट लेके आओगे, उसको चारों तरफ से फटाफट फटाफट पेंट कर दोगे। एक बॉक्स लेके आए पेंट का छोटा सा, सब चारों तरफ आपने पेंट कर दिया। फिर उसने आया कॉन्ट्रैक्टर, अलमीरा को खोल दिया, खोल दिया,
तो इसका मतलब अलमीरा जब तक क्लोज बॉक्स थी उसका एरिया कम था। जैसे ही उस अलमीरा को उसने खोला, अब उसका एरिया कम हुआ कि ज्यादा हो गया? ज्यादा। अब आपको अंदर भी पेंट करना पड़ेगा, मतलब सरफेस एरिया तो ज्यादा हो गया उसका, क्योंकि उसके अंदर के जो पोर्शंस बने हुए हैं उनमें भी आपको पेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जब भी किसी चीज में से कोई चीज बाहर निकाली जाती है उसके अंदर एक डिप्रेशन बन जाता है, और वो डिप्रेशन एरिया ज्यादा हो जाता है। वो डिप्रेशन क्या हो जाता है? उतना एरिया प्लस में। तो सरफेस एरिया में कभी भूल भी जाओ तो मेरा लॉजिक याद रखना, सरफेस एरिया कोई चीज बाहर निकालने से ज्यादा होता है, और वॉल्यूम कोई चीज बाहर निकालने से क्या होती है? कम होती है। वॉल्यूम कोई चीज बाहर निकालने से कम होती है। अब अलमीरा को अगर सॉलिड बॉक्स बनाना हो तो ज्यादा आयरन चाहिए। खाली अलमीरा भारी होगी, या हम अलमीरा के अंदर पूरा लोहा भर दें, आयरन की बनी हुई है, अंदर तक लोहा भरा हो, उसके आयरन भरा हो, तो वो भारी होगी। दोनों में से कौन सी चीज भारी होगी? खाली वाली, सेकंड वाली जो पूरी फिल्ड होगी आयरन से। तो मतलब जो अंदर से फिल्ड होगी, जो अंदर से एम्प्टी नहीं होगी, वो भारी होगी। तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। जो अंदर से फिल्ड होती है वो भारी होती है, उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, और जिसमें से कोई बाहर हम निकाल लेते हैं उसका वॉल्यूम कम होता है। तो यही लॉजिक सरफेस एरिया में लगाना कि सरफेस एरिया हमेशा ज्यादा हो जाएगा। अब साइड क्या है इसकी? एल। एल डायामीटर क्या है इसका? डायामीटर एल बाय सॉरी एल। तो बेटा रेडियस कितना हो गया इसका? L/2। L/2। यहाँ पे फॉर्मूले में हम यही डालेंगे, 6 साइड का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर चले जाए, पाई आर स्क्वायर। तो 6 साइड कितनी आ गई? साइड कितनी है? एल का स्क्वायर। पाई आर कितना है? L/2। एल स्क्वायर बाय 4। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है? L² एल का स्क्वायर। तो आंसर बन गया 6 प्लस पाई बाय 4। ज्यादा से ज्यादा एलसीएम लेने के लिए मैम ने बोला है, तो एलसीएम ले लेना, नहीं तो आंसर को यहां भी छोड़ सकते हैं। दिस इज आंसर। ठीक है, खत्म हो गया। समझ के उतार लो। फिगर जरूर बनाना, बिना फिगर के काम नहीं चलेगा। सबको समझ में आ गया ना बेटा ये वाला? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन अ शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेयर्स स्टक टू ईच अदर एट एंड्स। देखो कैसा है ये एक्चुअल में। अगर मैं इस लाइन को यहां से यहां ज्वाइन कर दूं, ये जो मैंने व्हाइट बनाया है इसको मैं चेंज कर देता हूं, यहां से यहां ज्वाइन कर दूं, और इसको मैं यहां से यहां ज्वाइन कर दूं, तो ये एक फिगर आपको कैसी सी नजर आ रही है? बीच वाला पोर्शन आपको कैसा नजर आ रहा है? सिलेंड्रिकल पोर्शन नजर आ रहा है। तो जो बीच वाला पोर्शन है आपको ये सिलेंड्रिकल पोर्शन नजर आ रहा है। अगर हम इसके एंड देखें तो ये एक सर्कुलर एंड है, सपोज करो ये ऐसे है, ये सर्कुलर एंड्स हैं इसके। ठीक है, ऐसे ये सर्कुलर एंड है स्फेयर के, ये सिलेंडर है, और ये राइट साइड में इसके जो है और लेफ्ट साइड में जो इसके है, ये क्या है बच्चों? क्या बन रहा है? हेमिस्फीयर। अगर इसका ये वाला पोर्शन में देखूं तो ये तो इसका डायामीटर बन गया ना, तो डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर तो बन गया 5 mm। तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर कितना बन जाएगा? 5/2 mm। अब अगर यहां से लेकर यहां तक की मैं बात करूं, जो मैं डॉटेड बना रहा हूं ये r है, यहां से लेकर यहां तक की बात करूं ये r है, तो यहां से भी बेटा सर 5/2 माइनस कर देते हैं, यहां से भी 5/2 माइनस कर देते हैं, इतना पोर्शन। तो बीच वाला पोर्शन जो बचा, सिर्फ यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन बचेगा वो कितना बच जाएगा? 2.5 9 mm। हाइट ऑफ द सिलेंडर आपकी बन गई 9 mm। ये बात सबको समझ में आ गई ना? 9 mm हाइट कैसे आई है? तो हाइट जो बन गई आपकी 14 mm में से 5 mm मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया 9 mm। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है इसमें? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया इसका, ये सरफेस एरिया क्या क्या आपको विजिबल है जो आप देख सकते हो? टोटल मत निकालना, जो सोच समझ के निकालना है। इसका कौन कौन से एरिया आप देख सकते हो? Surface area of the sphere and 4 surface area of the cylinder. Yes, curved surface area of
two spheres. The two hemispheres. Yes, two hemisphere. Very good. Two hemisphere plus और क्या है बेटा? CSA of cylinder. CSA of cylinder. टू हेमिस्फेयर का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर का स्क्वायर, और CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। अब इनमें से भी कॉमन ले सकता हूं मैं, क्योंकि 2 pi r. 2 पाई आर, तो ये बन जाएगा 2r प्लस एच। Plus तो बेटा 222/7, r की वैल्यू है 5/2। 5/2. मैं फ्रैक्शन में पसंद करता हूं हमेशा आंसर। 2 मल्टीप्लाई बाय 5/2, by 2. और h कितना निकला था मेरा? 9. हाइट थी 9। ये देखो फायदा क्या होता है इसका, ये वाला 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। 22 इंटू 5 हम कई बार कर चुके हैं, 110 बनता है, 7 बनता है। ये वाले 2 से ये 5 वाला plus 2 9. कैंसिल, 5 + 9 14 हो गया, 14. है ना। तो ये आपका 7 से 14 कैंसिल हो गया बेटा, 7 to the 14। देखो बिना कैलकुलेशन के 220 मिलीमीटर स्क्वायर। इजी हो गया ना, समझ के उठा लो बेटा। नेक्स्ट सेकंड, ये है 7th क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा बेटा ये। फिगर इसकी देख लो आप लोग, शायद गिवन नहीं है इसकी एनसीईआरटी में फिगर, तभी ये मैंने बनाई है अलग से। इसकी फिगर गिवन नहीं है, आप लोगों की गिवन है अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। ये दूसरी वाली बन गई, एक सेकेंड, इसकी फिगर नहीं है, इसकी ये फिगर नहीं है बेटा, दूसरे वाली की अटैच कर दी मैंने। एक टेंट है, किस शेप में है बच्चों बताइए? सिलेंड्रिकल शेप। तो टेंट जो हमें गिवन है उसकी जो शेप हमें गिवन है वो है सिलेंड्रिकल। सरमाउंटेड बाय कि सरमाउंटेड ऑन है? सरमाउंटेड बाय है तो कौन इसके ऊपर बनेगा? बाय है तो कौन इसके ऊपर बनेगा? तो ये फिगर ऐसे बनानी पड़ेगी मुझे, इसके ऊपर कौन बनेगा, और इसके नीचे सिलेंडर बनेगा। ये है, ठीक है बेटा। ये एक सिलेंडर है, ये सरमाउंटेड किससे हो रहा है स्टूडेंट्स? एक कोन से सरमाउंट हो रहा है। ये इसका डायामीटर है, ये इसका क्या हो गया? डायामीटर हो गया। और देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। इफ द हाइट एंड द डायामीटर, हाइट पहले बोली गई है, हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1, तो पहले बोली गई है हाइट, तो मतलब ये इसकी हाइट गिवन है 2.1, और डायमीटर कितना गिवन है? 4 मीटर। तो रेडियस हो गया इसका, आर हो जाएगा 2 मीटर्स। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज, तो ऊपर वाले की स्लांट हाइट भी गिवन है, क्वेश्चन तो आसान हो गया फिर इससे हमारा, 2.8 मीटर। तो स्लांट हाइट गिवन थी 2.8। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। तो कौन बताएगा मुझे कि मैं इसका कैनवस कैसे निकालूंगा, किस वे में मैं इसका कैनवस निकालूंगा? बस यही सारे स्टूडेंट हैं, और किसी को नहीं आता अभी भी कि इसका कैनवस का एरिया कैसे निकलेगा अगर टेंट बनाना हो तो? बस ये 4 स्टूडेंट को मालूम है, 5 को बेटा कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब आप लोगों को? हाँ जी अनिरुद्ध, कैसे निकालेंगे इसका कैनवस यूज? सर CSA ऑफ कोन। तो सही तो बोल रहे हो, फिर आप हैंड क्यों नहीं रेस करते? सर CSA मैं ऑफ, श्योर नहीं था। तो कोई बात नहीं, गलती तो होता और क्या होता। CSA ऑफ कोन, ओके सर। बस सिर्फ एक कोन का एरिया निकालोगे आप। सिर्फ टेंट ये है, नीचे वाला टेंट नहीं है। यस सर, CSA ऑफ सिलेंडर। तो CSA ऑफ सिलेंडर, तो CSA ऑफ कोन स्टूडेंट्स और CSA ऑफ सिलेंडर। तो कोन का CSA क्या होता है रजत खट्टर? यस सर, पाई आर एल। पाई आर एल।
और कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, IRH. Yes, sir. सिलेंडर का बेटा 2 pi pi r r. h. Pi r h. 2πRH। तो वही हमारी पुरानी आदत, हम कॉमन लेते हैं और L प्लस कितना बच जाएगा 2H। 2H. पाई की वैल्यू कहीं मेंशन नहीं है तो हमें 22/7 ही लेना। रेडियस कितना है बाबू 2 और स्लांट हाइट हमें गिवन थी 2.8. और 2 मल्टीप्लाई बाय h गिवन है 2.1। 2.1. ये बन जाएगा बेटा 44 डिवाइडेड बाय 7, तो 2.2 इंटू ये बन जाएगा आपका 2.8 4.2. 4.2। तो ये कितना बन गया 6 7 ही बन गया। देखो कैलकुलेशन देख रहे हो अपने आप कितनी आसान हो गई कॉमन लेने से। 7, तो 7 से 7 कैंसिल, तो क्या बन गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमें एक पार्ट और निकालना है। क्या निकालना है Cost of canvas. रेट, कॉस्ट ऑफ द कैनवस। तो कॉस्ट आपका आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 44। ठीक है, बस इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। 44 इंटू 5 तो होता है आपका 22,000. 22,000. तो ये बनता है 220, 2 जीरो और लग जाएंगे 2, तो ये रुपीस साथ में जोड़ लेना, रुपीस 22,000। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? इसको समझ के उतार के आप मीटिंग लीव कर सकते हैं।